ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पिछले सेशन में हमने बात की कि कैसे हमें अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट करने हैं। मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं खुश हूँ। तो जब हम कहते हैं मैं शक्तिशाली हूँ, इसको अगर डिटेल में हम समझें, इसका मतलब क्या है? मैं शक्तिशाली हूँ मतलब बाहर की परिस्थिति का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ सकता है। एक होता है बाहर की परिस्थिति, सिचुएशंस हैं, लोग कैसे बिहेव करेंगे, लोग क्या बोलेंगे। घर में, ऑफिस में कुछ चीज़ें हमारे अनुसार होंगी, कुछ चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होंगी। आजकल तो कई लोग छोटी छोटी बातों पर भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। मतलब सोचिए, उनका इंटरनेट काम नहीं कर रहा थोड़ी देर के लिए, या कोई एप्लीकेशन है वो काम नहीं कर रहा थोड़ी देर के लिए, मन डिस्टर्ब हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। या किसी को कुछ कहा, उसने आपकी बात नहीं मानी। एक माँ है, उसने बच्चे को समझाया, एक बार समझाया, दो बार समझाया, उसने नहीं सुना, तीसरी बार ऐसा गुस्सा निकलता है। गाड़ी चला रहे हैं, बहुत से लोग हैं आज इरिटेट होते हैं। ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हैं, कोई रॉन्ग साइड से आ गया, कोई आगे से सही नहीं चला रहा, कोई रेड लाइट जंप कर रहा है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कोई हमें परेशान नहीं कर सकता। क्यों हम छोटी छोटी बातों पर परेशान होते हैं? ये क्वेश्चन हमें खुद से पूछना चाहिए। मैं कौन हूं? मैं परमात्मा की संतान हूं, सर्वशक्तिवान की संतान हूं, और मैं छोटी छोटी बातों पर डिस्टर्ब हो रहा हूं। अपने आप से इस तरह से बात करनी है। सेल्फ टॉक, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को याद दिलाना मैं कौन हूं, अपनी शक्तियों को हमें याद दिलाना है। हम सब जितने भी यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, एक बात याद रहे, हम में से कोई भी कमजोर नहीं है। हम सब शक्तिशाली है। आत्मा का स्वरूप ही शक्तिशाली है। हम सब परमात्मा की संतान हैं। नहीं तो आजकल हमने क्या बोलना शुरू किया है, कहते हैं कि इंसान है, इंसान से तो गलती होगी ही, है ना। मतलब इंसान जब शब्द यूज करते हैं ना आजकल, तो ऐसा करते हैं, हाँ थोड़ा गुस्सा तो आएगा ही, स्ट्रेस तो होगा ही, गलत थॉट्स तो आएंगे ही, इस प्रकार की चीजें सारी होंगी। अपनी शक्तियों को याद दिलाना है हमें। हम भूल गए हैं अपनी शक्तियों को। तो कौन है हम? मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। कोई भी परिस्थिति एंड कोई भी व्यक्ति मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हर दिन मुझे ये थॉट क्रिएट करना है। एंड स्पेशली जब कोई सिचुएशन हमारे जीवन में आती है, उस समय खुद को याद दिलाना है कि ये परिस्थिति है स्वस्थिति। ये परिस्थिति में इतनी शक्ति नहीं है कि ये मेरे मन को डिस्टर्ब कर सके, है ना। डिस्टर्ब होना, गुस्सा होना, दुखी होना, ये सिचुएशन डिस्टर्ब नहीं करती है, परंतु सिचुएशन आई, हमने क्या थॉट्स क्रिएट किए, उसी प्रकार से हम फील करते हैं। तो अगर फीलिंग चेंज करनी है, दो ऑप्शंस हैं। एक क्या है, सिचुएशन को चेंज कर दें, बट वो हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो सिचुएशन आने पर मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं किस प्रकार के थॉट्स क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे थॉट्स होंगे फीलिंग्स होंगी। अगर मुझे बुरा फील हो रहा है एंड मैंने अगर अपने थॉट्स को चेंज कर लिया, सिचुएशंस वही हैं, मैंने जस्ट अपने थॉट्स को चेंज कर लिया विद प्रैक्टिस, विद अंडरस्टैंडिंग, तो क्या होगा, फीलिंग चेंज हो जाएगी। तो जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। कभी कभी होता है कि हम एक्शन ले सकते हैं, हम बदल सकते हैं सिचुएशन को। वहाँ ज़रूर करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई कहे कि ठीक है हम तो खुश हैं, हम तो कोई काम ही नहीं करेंगे, कर्म ही छोड़ देंगे। नहीं, दैट इज़ रॉन्ग। कर्म करना है, मेहनत करनी है, लेकिन जीवन में कुछ सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं हैं।
दूसरा क्यों गुस्सा कर रहा है, दूसरे ने गलत क्यों कहा, वो उसका संस्कार है। मुझे उससे डिस्टर्ब नहीं होना है। यहाँ अंदर मैं क्या फील कर रहा हूँ, क्या मैं फील कर रही हूँ, ये मेरी चॉइस है। सिचुएशंस आएंगी, लेकिन मुझे कितनी देर डिस्टर्ब होना है, डिस्टर्ब होना भी है या नहीं, कितनी देर डिस्टर्ब होना है, वो मेरी चॉइस है। कैसे पता लगेगा? एक ही सिचुएशन 10 लोगों के सामने आए, सोचिए, क्या सब सेम डिस्टर्ब होंगे? क्या उनकी इंटेंसिटी सेम होगी? क्या उनका समय सेम होगा डिस्टर्ब होने का? या अगर कोई व्यक्ति खुद पर भी ले, सेम सिचुएशन, किसी दिन हम ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, किसी दिन कम डिस्टर्ब होते हैं, कभी हम जल्दी रिकवर कर लेते हैं, कभी थोड़ा लेट रिकवर करते हैं। क्यों? वो डिपेंड करता है हमारी मन की स्थिति पर। आप ऑफिस में आए, बॉस ने आपको डांटा, सुबह से आप खुश थे, बॉस ने आपको डांटा, कम परेशान होंगे। लेकिन सुबह से आप डिस्टर्ब होके आए थे, शायद गाड़ी चला रहे थे तो किसी ने गलत क्रॉस कर दिया, या लेट हो गए आप, पहले से डिस्टर्ब है, घर से कुछ लड़ाई करके आए। अब जब वो सिचुएशन आएगी, हम पहले से ही तैयार नहीं है, पहले से ही बैटरी डिस्चार्ज है। अब वही सेम सिचुएशन हमें ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी। सेम सिचुएशन, अलग अलग लोग अलग अलग डिस्टर्ब होंगे, वो डिसाइड अलग अलग करेंगे कितने समय मुझे डिस्टर्ब रहना है। हम सब ने ये अनुभव किया होगा। कभी कभी क्या होता है, डिस्टर्ब होते जाते हैं एंड फिर फाइनली डिसाइड करते हैं कि बहुत हो गया, है ना, बहुत हो गया डिस्टर्ब होते को। तो अगर हम 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद अगर डिस्टर्ब होना बंद कर सकते हैं तो पहले भी कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट इंक्रीजिंग योर इनर पावर्स। अपनी आंतरिक शक्तियों को हमें बढ़ाना है, खुद को शक्तिशाली बनाना है। सोचिए, अगर कोई बीमार व्यक्ति है एंड उसको कहा जाए कि आपको ना 2 माला सीढ़ी चढ़नी है, उतरनी है, 2 मंजिल चढ़ना है, उतरना है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम और हर। लेकिन अगर कोई शक्तिशाली है, उसको कहा जाए, उसके लिए तो बहुत ईजी है ना, केक वॉक है उसके लिए। ऐसा क्यों हुआ? जो फिजिकली स्ट्रांग है उसके लिए बहुत ईजी था, जो फिजिकली वीक है उसके लिए सेम काम बहुत मुश्किल हो गया। सेम सिचुएशन सेम है, हम कितने स्ट्रांग हैं, हम कितने इमोशनली पावरफुल हैं, मेंटली स्ट्रांग हैं, वो डिसाइड करेगा कि सेम सिचुएशन में हमें डिस्टर्ब होना है या नहीं। और आध्यात्मिकता हमें यही सिखाती है या अनुभव कराती है कि 1 साल पहले, 2 साल पहले जो बातें हमें डिस्टर्ब कर रही थी, आज हमें डिस्टर्ब नहीं कर रही। एक्चुअल में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी ऐसी पता लगेगी। जिन बातों से 1 साल पहले डिस्टर्ब होते थे, आज नहीं हो रहे, दैट मीन्स हमने अपने आप को ग्रो किया है, अपने आप को बेटर पर्सन बनाया है। इसलिए ये स्लोगन याद रखना है, आज पूरे दिन भर इसकी प्रैक्टिस करनी है। और सभी लिखेंगे भी, कोई भी बात मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। परिस्थिति का प्रभाव, परिस्थिति मीन्स बाहर, परिस्थिति का प्रभाव मेरी स्वस्थिति पर नहीं पड़ सकता। ये डिस्टेंस क्रिएट करनी है ना, बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया। बाहर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई गलत बोल रहा है, कोई अच्छा बोल रहा है, वो उनका ओपिनियन है। इससे मेरे मन की स्थिति ऊपर नीचे नहीं होती। अगर एप्रिसिएशन में ऊपर हो रही है तो फिर क्रिटिसिज्म में नीचे भी होगी। इसलिए योगी की निशानी क्या है? एप्रिसिएशन एंड क्रिटिसिज्म दोनों में सेम। पर इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होगी, हर दिन प्रैक्टिस करनी होगी, हर दिन अवेयर होना होगा एंड हर दिन अपने पे ध्यान देना होगा। तो आई होप आप सब खुद पर ध्यान देते भी हैं और भी ज़्यादा देंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति। शुक्रिया।